अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। 11th क्लास के एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और अब हम जो है वो बिस्मिल्लाह करके 11th क्लास के ऊपर स्टेप इन कर चुके हैं। पहला पेपर है आप लोगों का इंग्लिश का और इंग्लिश लेंथी पेपर होता है, ठीक है। उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की इम्पॉर्टेंट स्टोरीज जो है वो शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं हमेशा आपको इनकरेज करती हूँ कि आप लोग लेटर्स की तरफ जाएं। लेटर्स में मार्क्स आने के चांसेस जो होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टोरीज ज़्यादा होते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट्स को स्टोरीज बहुत अच्छी आती हैं। मतलब उनको पता होता है कि मुझे स्टोरी राइटिंग की स्किल है मेरे अंदर और मैं ये स्टोरी लिखूंगी तो मुझे लेटर से ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए मैं स्टोरीज जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑन नंबर 1 वी हैव ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसमें बहुत अच्छा मतलब एक मोटिव है, एक कहते हैं ना उर्दू में एक अनवान है, तो ये आप लोगों ने लाजमी करके जानी है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, तो आपने ये एक दफ़ा ज़रूर रीड आउट करके जानी है। नंबर 2 पे है ग्रीड इज़ अ कर्स, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये आप लोगों ने लाजमी करके जानी है। अच्छा, इसमें अक्सर वो फॉक्स वाली स्टोरी स्टूडेंट लिख देते हैं, मगर अगर आपको कोई और भी अच्छी आती है, ग्रीड इज़ अ कर्स पे या लालच बुरी बला है जिसको कहते हैं, तो आप उसको भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और स्टोरी राइटिंग अच्छी करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 3 सफ़ों का ग्रीड इज़ अ कर्स पे 3 से 3.5 सफ़ों का लिखेंगे ना तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3 पे है हमारे पास ट्राई ट्राई अगेन। ट्राई 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 अगेन, 3 दफ़ा ट्राई 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 है। अच्छा, ये जो स्टोरी है ना ये आपने बहुत ज़बरदस्त लिखनी है। ये जो आपका टॉपिक है ना स्टोरी का, ट्राई 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 अगेन वाला, इसको रेलिवेंट एक और टॉपिक से भी किया जाता है जिसका नाम है नो पेन नो गेन, ठीक है। इसके साथ और इसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत मिलता जुलता है कि नो पेन नो गेन, तो ये दोनों स्टोरीज आपस में कनेक्टेड हैं। ट्राई 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 अगेन दोबारा दोबारा कोशिश करे वाला जो टॉपिक है वो नो पेन नो गेन में भी आता है। चौथी इंपॉर्टेंट स्टोरी है हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, या इसको और तरीके से कि पूछा जा सकता है आपसे कि गुजरा हुआ टाइम जो है वो वापस नहीं आता, या अपना वक्त ज़ाया ना करें, या अपना हेस्ट मेक वेस्ट वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से चौथे नंबर वाली स्टोरी जो है वो लाजमी करके जानी है। 5वें नंबर पर लास्ट जो स्टोरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग अपनी 11th क्लास के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं वो है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ये स्टोरी भी आपकी लाजमी आ सकती है, तो ये आपने लाजमी करके जानी है। ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही आपका पक्का दोस्त होता है, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा बताती हूँ जो कि आ सकता है, मतलब जो एक बोनस आपको कह सकती हूँ कि मैं स्टोरी बता रही हूँ, जो भी वो भी पूछी जा सकती है। एग्जामिनर्स का कोई पता नहीं होता किस माइंड के साथ वो बैठे होते हैं और कौन सा टॉपिक दे देते हैं, तो जो करंट सिचुएशन होती है उसके हिसाब से वो टॉपिक दे देते हैं। ये 5 तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर वाले भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसको सिर्फ देखना है, एक दफ़ा आपको आनी चाहिए। तो उसका नाम है प्राइड हैड अ फॉल, ठीक है। गुरूर का सर जिसको कहते हैं ना नीचा, तो वो वाला टॉपिक भी आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। प्राइड हैड अ फॉल, ये भी इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करके जानी है। 6 इंपॉर्टेंट स्टोरीज आप लोगों के साथ मैंने इंग्लिश 11th क्लास पंजाब बोर्ड की शेयर की है। ये होप ही किसी न किसी बोर्ड में ज़रूर आएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अच्छी स्टोरी पता है, आपको आती है, अच्छा टॉपिक आपने प्रिपेयर किया, आपको लगता है इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप अपनी चॉइस से ज़रूर करके जाइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एग्जाम्स की अच्छी से तैयारी करिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।